अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से तो रिस्क मैनेजमेंट में जो है ना, आप फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक $1000 हैं, ठीक है, $1000 हैं, आप उसमें सिर्फ अपना जो डेली का जो रिस्क है वो 1% लेना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने 1% लिया, 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो आप पर ट्रेड या जितने भी आप ट्रेड्स लेंगे उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका डेली का जो ड्रॉ डाउन हो वो $10 हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आपने डेली का $10 लॉस करना है, तो इसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी है, ओवरलोड साइज यूज़ नहीं करना। यानी कि जैसे ही आपने $10 लॉस कर लिया, आप सोचें यार मैं अब इसके अंदर जो है ना, मैं इसको कवर कर लूँ, इसको डेली जो है ना, मैं इसको बस ये एक ट्रेड लेता हूँ, उसको कवर कर लूँ, तो वो मज़ीद आप लॉस के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं जो है ना रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि कैलकुलेटिंग लॉट साइज़, ठीक है, ये एक फार्मूला है, अपने पास लिख लें। कैलकुलेटिंग जो लॉट साइज़ है ना, वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपने अपना रिस्क लिखना है, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसको डिवाइड कर देना है पिप्स के साथ। पिप्स क्या होते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई है, आप वीडियो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। लॉट्स, लेवरेजेस, पिप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट्स के साथ कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड है, मैं आपको चार्ट पे जाकर दिखा देता हूँ। ये गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड अभी चल रहा है लाइक 1915। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई हमारा पिप्स कितना बनता है। ये देखें कि भाई मेरा कितना स्टॉप लॉस कितने पिप्स का होगा, ये हम मेजर करेंगे। ये मिसाल के तौर पर ये हमारा, हमने यहाँ ट्रेड ओपन की, सेल की, ये हो गया हमारा ये स्टॉप लॉस हमेशा विक के ऊपर होता है, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे लाइक इधर तक। तो ये पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं 268 पॉइंट्स, ठीक है, 268 पिप्स। तो इसको हम पॉइंट्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। साल के तौर पर आपके पास $1000 हैं, आपने इसका 2% रिस्क लेना है, डिवाइड बाय 100, $20 का रिस्क। आपके पास जो हमारे पास आया था 268, इसको आप डिवाइड कर देंगे 268, ये आपके पास लॉट साइज़ आ गया 0.07। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ होगा, ये होगा मेटा ट्रेडर 5 के अंदर। अब आप जाएंगे इधर, ये आ रहा है गोल्ड, आप यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0.07, 0.07। तो आपका जो है ना ये लॉट साइज़ आ गया। आपका स्टॉप लॉस है 1930, मैं मार्क कर पे देता हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। यानी कि आपने यहाँ पे ख़रीदा है, अगर मार्केट इस जगह पे हिट कर जाती है आपका स्टॉप लॉस, तो आपको लॉस जो होगा ना वो राउंड अबाउट होगा $20 का जो है ना आपने रिस्क लिया है, और आपका टेक प्रॉफिट फिर आप उसको जो है ना मेजर करके आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर, मिसाल के तौर पर आपके ये यहाँ पर आपका टारगेट था, तो ये 744 बनते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर किधर गया, आप यहाँ पर 0.07 लिखेंगे क्योंकि यही लॉट साइज़ आपने ली थी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 744 से, तो ये आपका आ गया $52 का प्रॉफिट। अगर ये मार्केट जो है ना ऑल द वे 1920 को हिट करती है 1927.5 से, क्योंकि यहीं पे हमने बाई किया था, ठीक है, और सेल सॉरी, तो ये मार्केट ने इधर हिट किया, तो 75 पिप्स आपने कलेक्ट किए, जो कि $52 आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सॉरी, ये आ गया। इसके अंदर दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है स्टैटिक रिस्क, एक होता है डायनेमिक रिस्क, ठीक है। स्टैटिक रिस्क क्या होता है, स्टैटिक रिस्क होता है, मैं नए ट्रेडर्स को यही मशवरा दूंगा कि वो स्टैटिक रिस्क यूज़ करें। जैसे आप मिसाल के तौर पर डेली का जो है ना 2% यूज़ करते हैं, तो वो एक ही ट्रेड में यूज़ करें, ठीक है।
मल्टीपल ट्रेड्स ओपन ना करें। तो ये होता है स्टैटिक रिस्क, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। आपने हम इसी की मिसाल ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। आपने एक जो है ना वो सेल खोली, जैसे ये मार्केट यहाँ पे आई, आपने यहाँ पे सेल खोल दी। दूसरी जो आपने सेल खोली, मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपने बोला यार चलो रिजेक्शन ले सकती है, आपने यहाँ पे भी एक सेल खोल दी। अच्छा, अब कितने की खोली है? $20 का रिस्क था आपका, 0.07 था, ठीक है, टोटल लॉट साइज। आपने नीचे जो है ना 0.03 लगाई। अब मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पर 0.04 लगा दी। अब क्या होगा, ये जो दो फासले हैं ना, इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्ट होगी ना, तो ऊपर वाले का प्रॉफिट ज़्यादा स्टार्ट होगा और नीचे वाले का, मतलब दोनों का यहाँ पर जब प्रॉफिट हिट होगा तो पिप्स जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे आपके। मिसाल के तौर पर डायनेमिक रिस्क में आपने ऊपर से खोली, आपको कितने पिप्स मिले? लाइक 839, यानी कि 83 पिप्स। और इसके कितने पिप्स मिले? आपको मिले 47 और 74। तो टोटल वही, मतलब प्रॉफिट वही होगा आपका, ठीक है। जो आप कैलकुलेशन करेंगे ना, प्रॉफिट आपका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, $5 में भी शायद $6 का जो है ना आपका थोड़ा सा प्रॉफिट जो है ना ज़्यादा हो। तो इस तरीके से ये होता है डायनेमिक रिस्क, ठीक है। स्टैटिक रिस्क जो होता है वो एक ही ट्रेड होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई भी थी। आपने जो है ना ये क्या कहते हैं, हाँ चलेगा, यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेड लगाई। मार्केट जहाँ भी जा रही है, जहाँ मर्ज़ी जा रही है, आपकी सिर्फ एक ही ट्रेड ओपन है। वो अगर टेक प्रॉफिट हिट करेगी तो आपको $52 का प्रॉफिट होगा, अगर वो स्टॉप लॉस हिट करेगी $20 का लॉस हो जाएगा। डायनेमिक रिस्क के अंदर आप अपना जो लॉट साइज़ है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको डिवाइड करके उसको मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर उसको लेते हैं। जैसे 50 सेंट की जो है ना, जैसे पोजीशन आई आपने उसको ओपन कर दिया, 50 सेंट की मज़ीद आई आपने ओपन कर दिया। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में ही जाती जा रही है ना, क्लोजिंग हो रही है, उसका हाई ब्रेक हो गया है कैंडल्स का, फिर भी आप ले ही जा रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले ऊपर लेना होगा, ऊपर लेने के बाद एक नीचे ट्रेड लेनी होगी, ताकि ऊपर वाली प्रॉफिट में आ रही हो, नीचे वाली मतलब ब्रेक इवन पे हो। अगर वो मज़ीद ऊपर भी निकल जाती है ना मार्केट, तो आप अगर उसको क्लोज़ करेंगे तो आप इतने ज़्यादा लॉस में नहीं होंगे। तो यहाँ तक मार्केट आती है, हिट होती है, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बायर हो सकते हैं। तो ये हो गया स्टैटिक्स। डायनेमिक मैंने आपको बता दिया है कि दो ट्रेड्स आप ओपन करते हैं 1% की, 1% आप ऊपर लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपने बाई की ट्रेड ओपन करी, डायनेमिक रिस्क के साथ दो दो ओपन करी, 1%। इस तरीके से जो है ना वो डायनेमिक होता है। और स्टैटिक रिस्क एक वन टाइम में ही आप जो है ना उसको बाय या सेल कर देते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट को साथ लेके चलना है। शुरू से मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो काइंडली प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज करके अपना जो है ना ट्रेड्स ओपन किए करें कि कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड ऑल दैट। तो आज की बस यही वीडियो थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना इतना टाइम निकाला वीडियो देखने के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।